Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss if a partner resigns from the firm or if partner leaves, what we are going to do while calculating assessable trading profit. So, एक पार्टनरशिप है, उसमें 3 या 4 पार्टनर हैं। नया पार्टनर ज्वाइन करता है, कैसे उसको हम लेते हैं, हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। लास्ट वीडियो आप चैनल पे पार्टनरशिप की पूरी सीरीज है, उसमें आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि यार ये उन 4 पार्टनर में से एक पार्टनर अगर छोड़ के चला जाता है तो भाई क्या होगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, बॉल, ठीक है, ये लोग हैं, बॉल, स्फेयर, ग्लोब एंड बबल्स, ये लोग हैं, ठीक है भाई। ये पार्टनरशिप में है, बहुत सारे सालों से हैं, बहुत अच्छी बात है। ईयर एंड 30 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है, और यही इनका शेयरिंग है, सब कुछ है। रिक्वायरमेंट है 2 टैक्स ईयर का आपको काम करना है, और ओवरलैप भी आपको सिर्फ बॉल का बताया हुआ है। बॉल का ओवरलैप क्यों बताया, जब क्वेश्चन आगे पढ़ते जाएंगे खुद ही समझ आएगा। देखें प्रॉफिट वगैरह तो सब ये दिया हुआ है, एक नजर आप पढ़ लीजिएगा। बॉल हैज डिसाइडेड टू रिजाइन द फर्म ऑन दिस डेट, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। यानी जो बॉल साहब हैं, उन्होंने भाई कहा कि मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ। अब ठीक है, फिर the existing salary and interest arrangement will remain in place but the balance of the profit split between equal। बॉल के जाने के बाद जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की चीजें वो सब सेम रहेंगी, लेकिन जो सैलरी, जो प्रॉफिट है, देखो बॉल था तो प्रॉफिट शेयरिंग कुछ और था, परसेंटेजेस है ना ये रही। लेकिन बॉल के जाने के बाद वो कह रहे हैं कि हम इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे, फाइन। 2 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, एक करंट एक्चुअल प्रॉफिट और एक एक्सपेक्टेड है, फाइन, हम एक्सपेक्टेड पे भी काम करते हैं। देखो 2 टैक्स ईयर है ना, ईयर एंड भी 2 है। बात जरा ध्यान से समझना, पहला ईयर एंड क्या है। पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, बॉल, स्फेयर, ग्लोब एंड बबल का बी यू लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना। और टोटल कॉलम तो हमें पता है आता ही है। हम पहला ईयर एंड लिखेंगे विच इज 30 सितंबर 21, वही फॉर्मेट चलेगा। सबसे पहले ये बताओ, 30 सितंबर पे ये खत्म होता है तो शुरू कब से हुआ हो, सर 1 अक्टूबर 2020। और इसके बाद वाला, सर ऑब्वियसली ये होगा। 2 है ना आपके पास अमाउंट। अब इसका अमाउंट है 180 और अगले वाले का अमाउंट है 210। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, बॉल कब तक था। बॉल की रिजाइन डेट है मार्च, एंड ऑफ मार्च, यानी 31 मार्च 2020। तो बॉल फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितने पार्टनर थे, तो सर फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो थे वो चारों लोग थे। बबल भी था, बॉल भी था, स्फेयर भी था और ग्लोब भी था। ये जो ईयर है, इसमें बॉल ने क्या किया है, रिजाइन किया है। इसमें बॉल ने क्या किया है, रिजाइन किया है, और मार्च एंड पे रिजाइन किया है। तो अब बात जरा समझना, पहला वाला ईयर एंड तो विद बॉल है, बॉल था। लेकिन सेकंड वाले में बॉल मार्च में गया है, अक्टूबर से लेके 31 मार्च, मैं इसको कहता हूं हमारे पास विद बॉल, बॉल था। और फिर 1 अप्रैल से ईयर एंड तक, ईयर एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर में, इसमें बॉल नहीं था। आपको याद हो एडमिशन वाली वीडियोस, जब हम पार्टनर नया ज्वाइन कर रहा था तो उसमें भी तो ऐसा ही होता था। उसमें ऐसा था कि पहले पीरियड में नहीं होता था, अगले में आ जाता था। यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि पहले था और फिर चला गया। तो आप ये मंथ्स काउंट कर लें, अक्टूबर टू मार्च कितने मंथ्स होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 6 मंथ्स बॉल के साथ और 6 मंथ्स बॉल के बगैर, लेकिन कौन से ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर तो बड़ा आसान होगा, ऑब्वियस है ना, फर्स्ट ईयर तो आसान होगा, फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। सैलरी ले लेते हैं, आईओसी ले लेते हैं, आईओसी कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%, जिन जिन का है उन पे लगाते जाएंगे, ठीक है। सैलरी में लिख रहा हूँ, बॉल की 20, इसकी 18, ग्लोब की 15 और बबल्स की 10। टोटल कैलकुलेटर यूज करेंगे। आईओसी कैपिटल 1 लाख, 5% लगाओ, 5000 आ जाएगा। 80,000 पे लगाओ, 40,000 पे लगाओ, और उसका तो है ही नहीं।
तो टोटल कर लेंगे। अब हमारा जो फॉर्मेट है वही पुराना वाला, टोटल कर रहे हैं। अब देखो, इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रॉफिट शेयर कर देते हैं ना। प्रॉफिट शेयर कैसे होता है, याद करो थोड़ा सा। सर आपका प्रॉफिट पहले साल का है 180, ठीक है। आपने सैलरी वगैरह के नाम पे 74 बांट दिया, ये बांट दिया 74। जो रिमेनिंग है वो उनके रेशो के हिसाब से बढ़ जाएगा। रेशो क्या है, यानी 35, 30, 25 एंड 10, ये रेशियोज है ना, इस हिसाब से हम बांट देंगे। कैलकुलेटर अगेन यूज करना पड़ेगा। 180,000 माइनस 74,000, तो ये आ जाएगा 106,000। और अब 106,000 को रेशियो के हिसाब से हम बांट देंगे, तो सबका इंडिविजुअल आंसर आ जाएगा और फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा लाइक नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर रहे थे। इस साल ना कोई आया है ना कोई गया है। सॉरी मैंने कर दिया, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए और प्रैक्टिस एसीसीए की जो स्प्रेडशीट है उस पे करनी है। पेन और नोट पे रख दीजिए। अरसे से कह रहा हूँ, काश कि आप लोग इस पे अप्लाई करने वाले बने, वरना पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये हो गया, गुड, खत्म, फर्स्ट ईयर खत्म। अब ये जो वर्किंग की है हमने सेकेंड ईयर को, जो स्प्रेड किया हुआ है विद बॉल और विदाउट बॉल, ये वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ही सेकेंड ईयर बनेगा। ठीक है, थोड़ा हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको सॉल्व करें। हमने फॉर्मेट लिख लिया है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के अंदर अपने दो पार्ट्स बनाने हैं। एक अक्टूबर से मार्च तक का, जिसमें अंकल बॉल जो थे वो हमारा पार्ट थे, तो ये कितने मंथ्स होते हैं, ये हो गए 6 मंथ्स। ठीक है जी। अब हम इस 6 मंथ्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब बात जरा समझना, ईयर की सैलरी है, ईयर का इंटरेस्ट कैपिटल, ये बार बार हम करते हुए आए हैं तो कोई नई चीज नहीं है। तो सैलरी फॉर द ईयर है भाई, सही है। अब ये कितने मंथ्स होते हैं, तो इसको आप कर लीजिए डिवाइड, यानी सैलरी इंटू 6/12। तो 20,000 6/12 विल बी 10,000। फिर 18,000 का ऑफ कर देंगे, फिर 15,000 को कर देंगे और लास्ट 10,000 को कर दिया। टोटल विल बी 31,500। IOC at the rate of 5% but 6/12, यानी 100,000 का 5%, यही जो भी अमाउंट है कैपिटल की उसको उनकी रेलिवेंट परसेंटेज से अप्लाई कीजिए और इंटू 6/12 करते चले जाइएगा। यू विल गेट आंसर्स 2,500, 2,000, 1,000 और उसका तो जीरो है। टोटल विल बी 5500। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, 37,000 आ रहा है। टोटल करने में थोड़ा, मैंने पहले भी कहा था, पार्टनरशिप थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, मुश्किल नहीं है लेकिन लिखने में टाइम लगता है। अब प्रॉफिट शेयर ना, देखें क्या गलती करते हैं आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ भाई। 210,000 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो पहले इसको हाफ करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसमें 37 माइनस कर देंगे और जो आंसर आ जाएगा, ये वर्किंग का रेफरेंस, नीचे ये वर्किंग हो गई, जो आंसर आ जाएगा उसको, अभी तो वो है ना, छोड़ के तो नहीं गया, तो अभी एग्जिस्टिंग जो रेशियो चल रहा है उस पे ही लगा दिया, खलास, फिनिश, और आंसर लिख देंगे। तो भाई 210,000 इंटू 6/12 माइनस 37 विच इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बचेगा, तो ये बच रहा है 68,000। और अब रेशो के हिसाब से बांट दीजिए, तो 23,800, 20,400, 17,000 एंड 6,800। टोटल है इसका 105,000।
या हम सिंगल लाइन क्लोज करते हैं, डबल नहीं बनाते, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं है और इनको हम टोटल नहीं कर रहे होते। अब आएगा 1 अप्रैल से ईयर एंड तक, विच विल बी अगेन 6 मंथ्स। लेकिन यहाँ पे याद रखना, बॉल जा चुका है, यही छोड़ के गया है ना, सैलरी अगेन इंटू 6/12, लेकिन बॉल छोड़ के चला गया तो इसकी सैलरी नहीं आएगी। आईओसी अगेन 6/12, लेकिन बॉल छोड़ के चला गया तो इसकी अमाउंट नहीं आएगी। बाकियों का हम लिख देते हैं। सैलरी में कोई चेंज नहीं है, आईओसी में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मैंने सेम लिख दिया, और 6/12 है तो अमाउंट सेम ही रहनी है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। ये वर्किंग जरूर कॉपी कीजिएगा, पॉल रिजाइन और ये सारी चीजें, क्योंकि ये रफ वर्किंग तो है, लेकिन ये वर्किंग ही हमारे इस फॉर्मेट की सब कुछ है। और पार्टनरशिप को एक्सेल में मैं बार बार एम्फेसिस करता हूँ, एक्सेल एसीसीए वाला एक्सेल, एसीसीए की स्प्रेडशीट पे प्रैक्टिस करने से बहुत सारे, यानी कॉलम्स कैसे यूज करना है ना, ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कॉलम ही कॉलम है। तो प्लीज एसीसीए की स्प्रेडशीट पे आ जाइए, वरना फिर पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगी, और पेपर में प्रॉब्लम हुई तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट जो है वो फेलियर की सूरत में निकलता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं कहेगा सर डराते हैं। ठीक है, चलो, प्रॉफिट शेयर अगेन वर्किंग होगी। अब देखो जरा बात समझना, 210,000 प्रॉफिट है, इंटू 6/12 करेंगे, जो आंसर आएगा, अब ये देखो ये कितना था, ये है, ये तो क्लोज हो गया ना, ये तो खत्म हो गया, 24,500 इसमें ऑलरेडी बढ़ चुका है। जो बचेगा, इसका जो भी आंसर आएगा, अब उसको ने कहा है इक्वली, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ भी करो उसको इक्वल बांट देना। इक्वली मतलब 4 में से 1 चला गया छोड़ के, तो कितने रह गए, 3, तो 1/3 कर देंगे। तो अब ये वर्किंग का रेफरेंस आ गया, ये वर्किंग हो गई, 1/3, यानी जो भी आंसर आ रहा है इसका क्या आ रहा है जरा देखो, 210 इंटू 6/12 माइनस 24,500, क्या आ रहा है, 80,500। और 80,500 ये प्रॉफिट शेयर है, डिवाइडेड बाई 3, तो डी तो बॉल तो छोड़ के चला गया, 26834, 26833, 26833, राउंडिंग के लिए हमने ऐसा किया। अब हम इसको कर देंगे टोटल और आंसर आ जाएंगे। वही फॉर्मेट है, बस लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, बाकी टॉपिक मुश्किल नहीं है पार्टनरशिप का। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, टोटल कर ले। अब टोटल में देखो भाई, यहाँ से करना पूरा, क्योंकि ये ईयर का काम करना है ना, ये पूरा टोटल आएंगे चारों के, क्योंकि हम 6 मंथ का काम थोड़ी कर रहे हैं, अब तो ईयर का काम करेंगे और फिर बेसिस पीरियड अप्लाई करेंगे और कहानी खत्म। और ये 105 और 105 ऑब्वियसली ये तो हमारे सामने आ जाएगा कि ये 210 ही होना है, क्योंकि प्रॉफिट ही 210 था। अब जरा इनका लिख लेते हैं इंडिविजुअली क्या आंसर आता है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब ये आंसर्स पे बेसिस पीरियड लगेगा। अब बात समझना जरा, इससे पिछला वाला भी हमने सॉल्व किया था लास्ट ईयर, वो आंसर आपके पास होगा। ठीक है, उसको अपने सामने रखिएगा, वरना वीडियो बैक करके उसका आंसर एक बार देख लीजिएगा। अब मुझे बताओ, जो एस है, जी है और बबल्स हैं, ये तो बहुत सारे सालों से पार्टनरशिप में थे और छोड़ के भी नहीं गए, तो मतलब इनके लिए कौन सा है, ऑनगोइंग। ऑनगोइंग कैसे अप्लाई होता है, कॉपी पेस्ट, यानी जो ईयर एंड है वही आपने छाप देना है। बस टेक्सचर कौन सा बनता है ये देख लेंगे, देख लेते हैं। 21, 22, 22, 23, 3 लोग हैं, यानी फायर, ग्लोब और बबल्स। इनके अमाउंट लिख देंगे, जो फर्स्ट ईयर का आंसर निकाला था वो आ रहा है, और सेकंड ईयर का आंसर आ रहा है।
सेकेंड ईयर का ये आ गया और फर्स्ट ईयर का वो आ गया। अभी मैंने बॉल को नहीं छेड़ा क्योंकि बॉल जो है ही इज अ रिजाइनिंग गाय, ही इज लीविंग द पार्टनरशिप। अब इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आप देखेंगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन डिजाइन का कोई खास काम तो नहीं है, आसान सा है। वही ज्वाइन होता है तो हम शुरू के पीरियड में उसको वो जो काम करते हैं यहाँ पे एंड में कर रहे हैं, कोई खास वर्किंग तो नहीं है बस। हाँ, अब आप कहोगे कि यार शायद कुछ नया तो नहीं था, तो हाँ ऐसा ही था, लेकिन बस बात वही है कि भाई जब बेसिस पीरियड अप्लाई करेंगे ना वहां पे थोड़ा सा फर्क आएगा। वो फर्क क्या है वो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अब देखो बॉल जो है फर्क कुछ भी नहीं है, ये भी आपको आता है, जब हमने बेसिस पीरियड पढ़ाया था तो वो आपको बताया था। असेसेबल पूछता है तो बेसिस पीरियड लगाना होता है। अब देखो ये बंदा छोड़ के गया है, डेट क्या है, डेट ऑफ रिजाइनिंग या डेट ऑफ सिजेशन, डेट ऑफ मौत, डेट ऑफ लीविंग द फर्म या डेट ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस फॉर मिस्टर बॉल इज, डीवी है ना 31 मार्च 22। ये डेट है, कौन से टैक्स ईयर में फॉल करती है भाई? सर ये फॉल करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने, 21-22 में। ठीक है, अब 21-22 हमारे लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड है। अब जो पहला ईयर एंड है 30 सितंबर 21, ये भी तो इसी में फॉल करता है, यानी ये बंदा जो छोड़ के गया इसका लास्ट ईयर रूल लगेगा। और लास्ट ईयर का रूल मैंने क्या बताया था, आप शुरू में लिख दोगे पीरियड एंड और यहाँ पे लिख दोगे इसकी डेट ऑफ लीविंग या डेट ऑफ सिजेशन, बस यही तो था। और अमाउंट की वर्किंग बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। मैंने क्या रूल बताया था लास्ट ईयर का, कि जो लास्ट ईयर होता है उसमें यहाँ पीरियड एंड लिखना और आखिरी में क्या लिख देना, डेट ऑफ सिजेशन। अगर किसी को याद नहीं है या मोर डिटेल में उसको समझना है तो बेसिस पीरियड की वीडियो पे जाइए, बेसिस पीरियड की जो सीरीज है हमारी उसके अंदर हमने ये पूरा डिटेल में बताया है, उसको एक नजर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अफाका होगा। अमाउंट कैसे निकालते हैं सर, अमाउंट क्या कैसे निकालेंगे, अब इसकी जो जो अमाउंट है वो ले लेंगे। देखो यहाँ पे 36,300 है, और फर्स्ट ईयर की वीडियो को अगर बैक ले जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा 62,100 हमने ही कैलकुलेट की थी। और लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड पे क्या करते हैं, ओवरलैप एडजस्ट करते हैं, कितना गिवन है ये रहा 15,000, लास्ट ईयर 15,000 एडजस्ट हुआ, दोनों सारे प्रॉफिट ऐड और ओवरलैप माइनस लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड। पार्टनरशिप का टॉपिक लास्ट ईयर, यानी पार्टनर कोई छोड़ के चला जाए, रिजाइनिंग ऑफ अ पार्टनर के केस में पार्टनरशिप को किस तरह से डील करेंगे हमने अभी करके देखा। और इसके बाद एक असाइनमेंट आपको हम भेज देंगे, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपको देंगे तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और एक छोटी सी थ्योरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1 सेकंड की थ्योरी है भाई। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपने लॉ में भी पढ़ा होगा। वैसे पार्टनरशिप के पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि अगर बिजनेस को कुछ हुआ तो घर दुकान मकान सब कुछ बिक जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यूके के अंदर एक कॉन्सेप्ट है LLP, limited liability partnership, in which it's a, you can say it's a special type of partnership where the amount of each partner contribute towards the partnership losses, debts and liabilities are limited by the agreement। अब इसकी कैलकुलेशन या वर्किंग हमारे कोर्स में नहीं, जस्ट पता होना चाहिए कि LLP में क्या होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है टिल जहां तक उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है। ठीक हो गया, तो ये है हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 है आपकी कैप्लान की किट का, मोस्ट रिकमेंडेड है अब मेरी तरफ से आपको कि आप रिवीजन किट उठाएंगे। कौन सी, कोई सी भी उठा लो, लेकिन कैप्लान की अगर रिवीजन किट उठाओगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। स्क्रीन पे देखिएगा रिवीजन किट शेयर हो रही है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 128, 129, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये पार्टनरशिप है, ये एक दिन का काम है, इससे ज्यादा का नहीं। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 14th of August, तो टिल 15th of August ये आपके हो जाने चाहिए। यानी पार्टनरशिप का टॉपिक कोई साइंस नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर, ओ माय गॉड इट विल टेक सो मच, ऐसा होशियारी नहीं करने की।
सीधा सीधा आसान सा टॉपिक था। वीडियोस देखी, वीडियोस की जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो मैं कहता रहा हूं उनको एक बार किया, और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 128 से करना शुरू किया, और जब तक क्वेश्चन 131 हो नहीं गया आपने उठना नहीं है। बस ये सिंपल है, एक दिन में ये 4 क्वेश्चन होने चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सराउंडिंग में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।